महान संत तुलसी साहिब हाथरस का परिचय। मूल नाम श्यामराव। आपका जन्म पुणे, महाराष्ट्र। जन्म 1767 ईसा पूर्व में हुआ था। संतलीन 1847 को उत्तर प्रदेश, भारत में आप संत शक्ति में लीन हो गए हैं। असल नाम श्यामराव पूना के महाराज के युवराज बड़े बेटे थे। पिता के बार बार आग्रह करने के बावजूद गद्दी पर बैठने के एक दिन पहले राजपाट छोड़कर निकल गए। कई साल तक भ्रमण करने के पश्चात आखिरकार अलीगढ़ जिले के हाथरस में उपदेश आश्रम बना। संत तुलसी साहिब जी अक्सर हाथरस से बाहर कंबल ओढ़े और हाथ में डंडा लिए बाहर शहरों में चले जाया करते थे। जोगिया नामक गांव में, जो हाथरस से 1 मील की दूरी पर है, अपना सत्संग शुरू किया। तुलसी साहिब जी के अनुयायी हजारों की तादाद में हिंदुस्तान के कई शहरों में मौजूद हैं। इनकी समाधि हाथरस में मौजूद है, जहां लोग दर्शन के लिए आते हैं और साल में एक बार भारी मेला भी लगता है। आइए जानते हैं संत तुलसी साहिब जी के एक भक्त के नाम पर, जो उत्तर प्रदेश राजधानी लखनऊ के पिपरसंड के ग्राम खुरुमपुर में बने महान संत प्रेम साहब जी का आश्रम बना है, जिसमें श्रद्धालुओं की हजारों की संख्या में आते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो भक्त सच्चे हृदय से एक बार दर्शन करने के बाद वह शांत मन से बहुत सुख प्राप्त कर लेता है। ऐसा माना जाता है कि यह आश्रम को कई समय तक कोई नहीं जानता था एवं संत की भक्ति अंधकारमयी थी, जिसके कारण आश्रम को कोई जानता था। एक दिन लखनऊ के सरोजनी नगर के वर्तमान ट्रांसपोर्ट नगर के ग्राम behसा स्थित मुंशी खेड़ा निवासी अंगनू दास जी अपने कुछ साथियों के साथ व्यापार करने के लिए लगभग सन 1945 के मई महीना का दिन बताया गया था। वह इधर से गुजरकर जनपद उन्नाव के क्षेत्र न्यूतनी मोहन जा रहे थे। तभी गर्मी के मौसम में तेज धूप के कारण यहाँ पीपल के पेड़ के नीचे आराम करने के लिए रुक गए थे। तभी थोड़ी दूर स्थित में एक समाधि स्थल दिखाई दिया। वहाँ पर अंगनू दास को एक संत महात्मा दिखाई दिए, जो संत समाधि के वह काफी बुजुर्ग थे। उनसे पूछा, आप आश्रम पर किसकी भक्ति कर रहे हैं और इनकी भक्ति पूजा करने से क्या लाभ है? तो वह संत ने बताया, यह एक संत प्रेम साहिब जी है, जो कई वर्ष पहले शरीर चोला छोड़ दिए हैं। और इनकी भक्ति इसलिए किया जाता है कि उन्होंने लोगों की आने वाली पीढ़ियों के उज्जवल भविष्य व भलाई के लिए मदिरा मांस खाना यह पाप बताया है और सत्य मार्ग पर चलने की राह बताई है। संत ने बताया कि इसी विचारों पर चलने वालों को ही सत्य लोक का ज्ञान होता है। उसके बाद ग्राम behसा निवासी अंगनू दास को संत के विचारों को हृदय में बैठा लिया। वह उसी समय से संत प्रेम साहिब जी के भक्त बन गए थे। अंगनू दास जब भी खुरुमपुर से न्यूतनी मोहन के लिए जाते थे, तो उधर से गुजरते ही आश्रम पर रुककर वहां पर साफ सफाई करने के बाद प्रसाद वितरण करते थे। धीरे धीरे भक्त अंगनू दास ने इसी आश्रम को अपने बड़े बेटे गुरुचरण को बताया। बस अब क्या, गुरुचरण भी अपने साथियों के साथ वहां रुककर फल व प्रसाद वितरण करने लगे। उसके बाद संत प्रेम साहिब जी को प्रसन्न करने के लिए भजन कीर्तन शुरू किया। धीरे धीरे गुरुचरण भी महात्मा के गेरुआ चोला पहनकर समाज को नशा मुक्त और मांस न खाने का उपदेश देने लगे। और गुरु भक्ति करने का प्रचार प्रसार करने लगे एवं धीरे धीरे संत गुरुचरण जी आश्रम पर भंडारे व मेला भी लगवाना शुरू करवाया था। देखते ही देखते संत प्रेम साहब जी का यह आश्रम विशाल भंडारे और मेला में बदल गया। आप देख रहे हैं लोक जीबी 18 न्यूज चैनल। ब्यूरो संतोष सिंह।